हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम अलजेब्रा। ठीक है। एचपी पटवारी के लिए मैथ्स एचपीआर से 2026 में जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है। जो भी एचपीआर से एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए देख सकते हो आप, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस काफ़ी पेपर्स में सेम ही है। ठीक है। तो प्लेलिस्ट होगी, आप चेक कर लेना, मॉक्स मिल रहे हैं। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं वेरिएबल्स वगैरह होते क्या हैं। कि वेरिएबल्स होते हैं 4। ठीक है। ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है। वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, फिर होते हैं कॉन्स्टेंट आपके, कॉन्स्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है। स्थिरांक बोलते हैं इनको, जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक। एक्सप्रेशन क्या होता है आपके पास? एक्सप्रेशन आपके कॉन्स्टेंट वगैरह को मिला के बनता है। ठीक है। व्यंजक किस किस को मिला के बनता है? ये वेरिएबल्स और आपके कांस्टेंट को। ठीक है। चारों स्थिरांक को मिला के। एग्जाम्पल हो गया 4x + 2y, किस किस को मिला के बन रहा है ये? वेरिएबल्स और आपके कांस्टेंट को मिला के। ठीक। और इक्वेशन होती है जहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है। ठीक है। इक्वेशन आपकी समीकरण, जहाँ पे इक्वेशन इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है। इक्वल टू, ये इक्वेशन बन गई आपके पास। ठीक। वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू क्या हो सकती है आपकी चेंज, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू सेम ही रहती है। ठीक है। एक्सप्रेशन, या एक्सप्रेशन हो गया, फिर जहाँ पे इक्वल टू का साइन उसको इक्वेशन बोलते हैं, समीकरण। यहाँ वैल्यू ले लो, (52) x² -9x + 36 इज इक्वल्स टू 7m + 82। ये पूरी की पूरी की आपके पास इक्वेशन है। ये इतनी पूरी जो है ना, ये आपके पास क्या इक्वेशन है। इक्वेशन जिसमें इक्वल टू का साइन लगाओ। ठीक है। इक्वेशन कहते हैं समीकरण। ये पूरी दिख रही इक्वेशन है। यहाँ पे आपको इतना सा जो है ना, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है। इक्वल टू के साइड ये आपका एक्सप्रेशन, इक्वल टू के बिना होता है आपका एक्सप्रेशन। ठीक है। व्यंजक, फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंट, कांस्टेंट कौन से हैं? कांस्टेंट आपके ये कांस्टेंट है। ठीक है। 7 के आपके पास कांस्टेंट। ठीक है। स्थिरांक, वेरिएबल यहाँ पे m है। ठीक है। m ये वेरिएबल है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है। ये x भी वेरिएबल है यहाँ पे। सेवन एक कोफिशिएंट बोल सकते हैं। ठीक है। m का कोफिशिएंट क्या यहाँ पे 7।
और यहाँ पे कॉन्स्टेंट आपका 82 है, ठीक है। कॉन्स्टेंट जो इक्वल टू के बिना जो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, इक्वल टू लग गया पूरी को इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए वेरिएबल क्या है इसमें, वेरिएबल m है, x भी वेरिएबल है, फिर कोफिशिएंट क्या है इसमें जो आगे लगा हुआ, ठीक है, ये कोफिशिएंट्स होते हैं आपके, ठीक। पूरी इक्वेशन है। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक मैच बॉक्स में एक माचिस की डिब्बी में 50 तीलियाँ हैं। माचिस की डिब्बी है, इसमें कितनी तीलियाँ हैं, कितनी आ सकती हैं तीलियाँ, ठीक है। ये मैच बॉक्स है, इसमें आ सकती है 50 तीलियाँ। द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू फिल एन बॉक्सेस, यदि प्रत्येक माचिस की डिब्बी में 50 माचिस तीलियाँ आ सकती हैं तो एन, ठीक है। एक में 50 आएंगी, दो में कितनी आएंगी, दो डब्बे हैं मान लो, दो डब्बे हैं, 50 प्लस प्लस, या तो 50 इंटू 2 कितनी आएंगी, 100 तीलियाँ दो डब्बों में। तीन में कितनी आएंगी, 50 प्लस प्लस, 3 इंटू 50 कितनी, 150। वैसे ही एन डब्बे होंगे ना आपके पास, तो एन बॉक्सेस में कितनी आएंगी, ठीक है, 50 इंटू एन, इतनी माचिस की तीली आएंगी, ठीक है, 50 इंटू एन। तो 50 आपके पास एन वेरिएबल है, 50 कोफिशिएंट है, ठीक है। ये बोला अमूल्य इज एक्स ईयर ऑफ एज नाउ, अभी अमूल्य की एज कितनी है, अमूल्य की एज अभी अभी कितनी है, आयु अमूल्य की, वो अभी आपके पास एक्स मान लो, ठीक है। 5 साल अगो, 5 साल पहले उसकी आयु क्या होगी, 5 वर्ष पहले, तो जो भी आयु मान लो किसी की आयु भी 45 ईयर्स है, 5 साल पहले कितनी होगी, -5 ही करोगे ना, तभी उसकी एक्स है। 5 ईयर्स अगो क्या होगी, 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी, एक्स। जो अभी एज है उसकी, उसमें से 5 घटा देंगे, ठीक है। तो ये उसकी आयु हो जाएगी 5 साल पहले। 5 माइनस एक्स नहीं, प्लस भी नहीं, एक्स माइनस 5, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 6x, 6 इंटू एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, 6x, ठीक है। यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन, इन्हें में लिखा था कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है 3x प्लस 2y, इतना सा क्या होता है आपके पास, ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है 3x प्लस 2y, जहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाओ और यहाँ पे जीरो कुछ हो, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है, समीकरण, जहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाओ। तो ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये इनइक्वालिटी है आपकी, ये इक्वालिटी है, ठीक है, इक्वेशन है आपकी, समीकरण है, ठीक है, जहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाओ। इक्वेशन में क्या क्या होता है आपके पास, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ एक्स टेक्स द वैल्यू ऑफ 2 देन, अगर एक्स का मान 2 है, मतलब एक्स 2 है, तो एक्स प्लस 10 कितना होगा, एक्स के 2 पुट कर दो, कितना होगा 12। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन दिए हो आपके पास, षटभुज, कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या आपके पास हेक्सागन, षटभुज जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, कितनी भुजाएं, 6। तो परिमाप निकालते कैसे, ये कोई भी फिगर है ना, ए बी सी डी, तो सभी साइड्स का सभी भुजाओं का सम कर देते हैं, पेरीमीटर क्या निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये पेरीमीटर हो गया।
ट्राइंगल में भी ऐसे ए बी सी, परिमाप कैसे निकल, जो भी भुजाएं हैं उनका सम कर देना, यहाँ से चलना यहाँ तक सम, परिमाप क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है, इसमें भुजाएं कितनी 6 हैं, परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का सम, इसमें 6 भुजाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन इज एक्स मीटर्स देन द लेंथ ऑफ ईच साइड, हर साइड ले लो, ये ए मान लो, ए सभी साइड्स बराबर हैं, ए ए ए ए, परिमाप कितना दिया हो आपके पास, पेरीमीटर परिमाप कितना दिया हो आपके पास, एक्स दिया हुआ। ठीक है, आपको साइड निकालनी, बोले परिमाप निकालो, कैसे निकालोगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, सभी साइड्स का ऐड कर दो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, परिमाप आपके पास ए प्लस ए दिस प्लस ए सभी भुजाओं का योग। ठीक है, प्लस ए सभी साइड्स का सम, 4 होगी 5 6, 5 प्लस 6 दिए कितने आपके पास परिमाप, द लेंथ ऑफ ईच साइड्स, पेरीमीटर आपके पास एक्स है, ये आ जाएगा ए प्लस ए 6 आ जाएगा। ठीक है, तो साइड ए जो है ना आपने साइड ली हुई है भुजा, तो आपको इस भुजा का क्या आ जाएगी 6 डिवाइड बाई एक्स, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो 6 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तो यही पूछा हुआ है 6 डिवाइड बाई एक्स मीटर्स, सॉरी एक्स डिवाइड बाई 6 होगा, उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स डिवाइड बाई 6 होगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स डिवाइड बाई 6। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके समीकरण का हल, इस इक्वेशन का हल क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 2 हैज़ अ सोल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू 2, ये आपके पास इक्वेशन है, सोल्यूशन के 0 ले जाओ, दूसरी साइड 0 बनाना होता है। ठीक है, तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये सोल्यूशन है। ठीक है, एडिशन इज कॉम्पिटेटिव, 2 इंटीजर एक्स वाई दिए हो आपके पास। ठीक है, एक इंटीजर 2 इंटीजर, इन्होंने क्या बोला, एडिशन इज कॉम्पिटेटिव, दर्शाता है कि योग एक संक्रिया। ठीक है, कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई, इन दोनों को उल्टा करके लिखोगे वो भी बराबर होगा। ठीक है, ये होता है एडिटिव कम्यूटेटिव, सॉरी। ठीक है, तो यही है कम्यूटेटिव ला। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव सॉल्यूशन इन इंटीजर्स, निम्नलिखित किस समीकरण का पूर्ण अंकों में कोई, इंटीजर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 -1 -2, ये क्या आपके पास इंटीजर्स हैं। इन्होंने बोला कि पूर्णांक। ठीक है, तो डेसिमल में ना हो। ठीक है, दशमलव में ना हो, उनको बोलते हैं आप इंटीजर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स है -1 0 2। ठीक है, इन्होंने बोला नहीं है, तो पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व करना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ से 0, तो 0 आपका इंटीजर है, यस ये इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक है, इन्होंने नहीं पूछा हुआ है, सेकंड सॉल्व करो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू 3 प्लस 1, एक्स की वैल्यू 4, ये भी आपका इंटीजर है। ठीक है, एक्स की 4 भी इंटीजर होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6 माइनस, यहाँ पे इंटीजर क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया 5, एक्स की वैल्यू होगी 5/2, तो 5/2 आपका इंटीजर नहीं है। ठीक है, जो डेसिमल वाली वैल्यू होती है ना वो इंटीजर नहीं आता, यहाँ पे इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये आएगा 2.5,
तो ये आपका इंटीजर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, x साइड गया -4, तो -4 भी आपका इंटीजर होता है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है ना। पूछा तो कौन सा इंटीजर नहीं है? जो डेसिमल में वैल्यू होती है ना, दशमलव में, वो पूर्णांक नहीं होता, ठीक है। ए इंटू बी मतलब ए बी, बट इन अर्थमेटिक मल्टीप्लाई करना है। 3 × 5 को 15। ठीक है। अलजेब्रा में लेटर्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? इन अलजेब्रा लेटर स्टैंड फॉर, बीजगणित में अक्षर जो होते हैं एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं आपके पास? वेरिएबल्स, ठीक है। जो कि चेंज हो सकते हैं। वेरिएबल्स के होते हैं अननोन क्वांटिटीज, जिनके बारे में पता नहीं होता है, ठीक है, और ये चेंज हो सकती हैं, ठीक है। अज्ञात होती हैं, ठीक है, अज्ञात राशियाँ। और ये, ठीक है, अज्ञात होती हैं, ठीक है, अननोन क्वांटिटीज़। गणित में अक्षर जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, अज्ञात होते हैं, ठीक है, अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब डिफरेंट वैल्यूज नहीं, फिक्स्ड वैल्यू तो नहीं होती, ठीक है। एक्स वाई जेड की फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती हैं। 2 वैल्यू नहीं है, 3 वैल्यू नहीं, ठीक है, काफ़ी वैल्यू कर सकते हैं। चर का अर्थ है विभिन्न मान ले सकते हैं, ओके। 10 - x मीन्स 10 - x का अर्थ है कि 10 में से, ठीक है, 10 में से x सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। 10 में से x को क्या करा है? माइनस करा हुआ है। टेन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, सॉरी, x में से 10 घटाया गया, सॉरी ये नहीं है इसका, x इज ये x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 10 में से x घटाया गया, ठीक है, 10 में से x घटाया गया, ये आंसर है इसका, ठीक है। सावित्री हैज़ ए सम ऑफ ₹x। सावित्री के पास x रुपये हैं। कितने रुपये हैं? सावित्री के पास x रुपये हैं, ठीक है। मान लो आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ ये तो। उन्होंने बोला कि उसने स्पेंड कर दी 1000 नहीं 10,000 ले लो, ठीक है। उसने किराने के सामान पर रुपये और 500 रुपये कपड़ों पे और शिक्षा पर 400 रुपये, ठीक है, खर्च कर दिए। पहले जो खर्च करें, तो आपने खर्च करें जो आपके पास उससे माइनस ही करोगे ना, कम ही करोगे, ठीक है। यहाँ से 500 घटा दिया, 500 घटा दिया, 500 उसने कपड़ों पर खर्च कर दिया, 1000 उसने इस पे क्या बोलते हैं ग्रोसरी पे स्पेंड कर दिया, और 400 एजुकेशन पे। तो ये माइनस ही करोगे ना, जो उसके पास पैसे हैं उसमें से जो आप पैसे खर्च कर रहे हो वो माइनस ही होते हैं, ठीक है। और उसको पैसे रिसीव हुए 200 रुपये एज ए गिफ्ट, जो उसको 200 मिले वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके पास कितने पैसे बचे? उसे उपहार के रूप में प्राप्त हुए। तो देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स, उसके जितने पैसे थे, खर्च कितने करे उसने? 1000 खर्च करा, 1000 खर्च करा उसने ग्रोसरी पे, 500 खर्च करा उसने कपड़ों पे, 400 खर्च करा, इक्वेशन ऐसे बनानी आनी चाहिए, एजुकेशन पे, और उसे 200 रुपये मिले। तो मिले तो वो ऐड ही होंगे अकाउंट में आपके, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास? सोल्व भी करना है इसको, एक्स माइनस इन दोनों को सोल्व, ठीक है, 1500 माइनस 200, ये आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस 1700, ठीक है। आपको एक फिगर दी हुई, ट्रायंगल दी हुई, इसका क्या निकालना आपको? परिमाप। परिमाप क्या होता है? कोई भी फिगर है ना, इस साइड का सभी भुजाओं का योग, ठीक है, जिसका परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर, तीनों साइड का सम। यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ये वाली साइड, फिर ये वाली साइड, प्लस ये वाली, तीनों साइड का सम, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ऐसे करके घूम के तीनों साइड का सम। तो ये क्या बन जाएगा? परिमाप क्या आ जाएगा? 2x + y
ठीक। द एरिया ऑफ स्क्वायर, एक वर्ग दिया हो आपको, ठीक है। वर्ग का एरिया क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल या स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपके पास? साइड का स्क्वायर, मतलब ए मान लो ये साइड है, भुजा है, ए क्या आपके पास? भुजा या साइड, ठीक है। ए का स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है आपके पास? परिमाप 4 है, ठीक। तो यहाँ पे भुजा कितनी दी हुई है? एक्स दी हुई है। साइड कितनी दी हुई है आपके पास? एक्स। तो एरिया पूछा हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड कितनी दी हुई है आपके पास? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्स स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन निकालना है आपको, ठीक है। एक व्यंजक निकालना है। यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, जब एक्स को किससे करना है? एक्स है, इन्होंने क्या दिया? एक्स इज मल्टीप्लाइड बाई 2। एक्स को 2 से गुणा करके, एक्स को 2 से गुणा कर दो, 2x आ गया। 2 से गुणा करोगे ना, 2 इंटू एक्स, तो ये क्या जाएगा? 2x। 2 से गुणा कर दिया इसको, ठीक है। एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, और 3 से उसको माइनस कर दो। 3 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 3 से मैं बोल रहा हूँ आपको सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 3, ठीक है। तो क्या होता है? 3 से आपको 10 माइनस करने होते हैं, ठीक है। तो 3 से आपको ये माइनस करना है, 3 माइनस 2x, और 3 से घटाया जाता तो 3 माइनस 2x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ अ सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या होगा? x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उस साइड ले जाओ, -2 + 4, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 2, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या डिनोट क्या कर रहा है आपके पास? न्यूमेरिकल इक्वेशन, इक्वेशन विद वेरिएबल। वेरिएबल तो इसमें है नहीं, वेरिएबल क्या होते हैं? देखो सी ऑप्शन, समीकरण XYZ ये होते हैं वेरिएबल। इसमें वेरिएबल दिख रहे हैं नहीं, ये तो ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक। फोर्थ स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट में नहीं है, क्योंकि 4 से 2 को ही करोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल इक्वेशन है। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास? एक्सप्रेशन क्या होता है? 2x + 3y, ये आपका एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कांता इज पी पेंसिल्स इन हर बॉक्स। कांता के पास अपनी पेटी में पी पेंसिल्स है। पेंसिल कितनी है आपके पास? नंबर ऑफ पेंसिल कितनी? पी पेंसिल है, ठीक है। 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, पी है वेरिएबल आपका। पी मतलब 1 भी, उसके 2, उसके 3, हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। उसने क्या बोला? शी पुट्स क्यू मोर पेंसिल इन द बॉक्स। उसके पास पी पेंसिल थी, उस पेटी में उसने क्यू और पेंसिलें डाली। क्यू भी कुछ हो सकता है, तो क्यू पेंसिल ऐड कर दी, पेंसिल जोड़ दी, ऐड कर दी, उसमें डाली तो बढ़ी जाएंगी। एक बॉक्स में 10 पेंसिल, उसमें आप 10 और डाल रहे हो तो 20 हो जाएंगी, तो ऐड ही करोगे, ठीक है। पी क्यू पेंसिल उसने ऐड कर दी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स पी + क्यू, ठीक है। तो इक्वेशन 4x इज इक्वल टू सिग्नम फ्लोइंग वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से एक्स की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना देखेंगे कि वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक। 3-4 पार्ट्स में वीडियो रह करेंगे छोटी छोटी। आई थिंक के नंबर, अगर आप कोई नंबर एक सोचो, कोई नंबर सोच लो, एक्स ले लो, ठीक है। एक्स ले लिया नंबर आपने, सोच लिया। 1 एडिंग 13, 13 उसमें जोड़ दो। 13 जोड़ने पर मुझे 27 मिलता है, इक्वल टू 27। यही आंसर है इसका, ठीक है। यही x + 13 = 27।
ठीक है। इस वीडियो में इतने। अगर आपको एच पी पटवारी कोर्स ज्वाइन करना होना, ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हो। इसमें पीडीएफ्स वगैरह मिलेंगी, मॉक पीडीएफ्स चैप्टर वाइज, और आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है, सेक्शन मॉक्स भी मिलेंगे, और आपको फुल मॉक्स तो 5 मिलेंगे, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको इसमें एनरोल करना है तो, ठीक है, 99 रुपीज़ का ओनली, ठीक है। मॉक्स मिल जाएंगे आपको रीजनिंग वगैरह के भी, और 5 फुल मॉक्स मिलेंगे, ठीक है। मैथ साइंस की पीडीएफ मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ओके, थैंक यू।